हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का कॉप प्रवेश यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू भर्ती इंडियन कोस्ट गार्ड की भर्ती के बारे में बात करेंगे। संपूर्ण डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक की जो भर्ती है, जीडी नाविक जीडी ब्रांच रिक्रूटमेंट की भर्ती जो है उसके बारे में हम सारी जानकारी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स, यानी कि एप्लीकेशन जो है कब से फॉर्म भरना चालू होंगे। तो 13/2/2024 यानी कि 13/2/2024 से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, लास्ट डेट रहेगी अपनी 27/2/2024 तक। ठीक है दोस्तों, 27/2 लास्ट डेट रहेगी। 13/2/2024 हमारी फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट होगी। ठीक है, 5/30 तक जो है हमारे फॉर्म भरे जाएंगे 27 तारीख को। ठीक, एग्जाम डेट जो है वो कब रहने वाली है? अप्रैल में रहने वाली। एग्जाम डेट जो है वो अप्रैल में रहेगी। एडमिट कार्ड भी जो है बिफोर एग्जाम यानी एग्जाम से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि फीस कितनी लगने वाली। ठीक, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए 300 रुपये फीस लगेगी। SC ST के लिए जो है वो कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, द एग्जाम फीस थ्रू डेबिट कार्ड। आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फ्री मोड ओनली, इस प्रकार से आप अपनी फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं कोस्ट गार्ड नाविक नोटिफिकेशन 2024। ठीक, अब हम देखेंगे एज लिमिट कहाँ तक है। तो एज लिमिट जो है वो 2024 से मानी जाएगी, यानी मानी यहाँ तक मानी जाएगी। क्या है? मिनिमम एज इसके लिए चाहिए 18 वर्ष, 18 वर्ष, और अधिकतम आयु आपकी कितनी होना चाहिए? 22 वर्ष। 22 वर्ष जो है वो अधिकतम आयु, और कम से कम 18 वर्ष आपकी आयु होना चाहिए। ठीक, कहाँ से कहाँ तक एज काउंट होगी? 1/9/2002 से। आपका जन्म जो है 1/9/2002 या इसके बाद हुआ हो। ठीक, या फिर यहां से लेके हम लेंगे 31/8/2006 तक। इन दोनों के बीच में अगर आपका जन्म है तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, साथ ही जो है 1/9/2002 से 31/8/2006 इसके बीच में आपका जन्म है तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, और 2/2024 यहाँ पे जो है एज लिमिट काउंट होगी। ठीक, अब आगे देखते हैं हम कोस्ट गार्ड नाविक की भर्ती में वैकेंसी डिटेल देखेंगे हम। टोटल यहाँ पे 260 पदों के लिए भर्ती हो रही है। ठीक है दोस्तों, कितने पदों के लिए? 260 पदों के लिए। ठीक, नाविक जनरल ड्यूटी जीडी, जनरल ड्यूटी यानी क्या होता है? जीडी यानी जनरल ड्यूटी होता है। ठीक, इसके लिए आपको क्या चाहिए? कोस्ट गार्ड नाविक के लिए एलिजिबिलिटी, यानी कि कौन कौन इसके फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए 10+2 यानी कि 12वीं एग्जाम विथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट। ठीक, 12वीं जो है आपकी वो फिजिक्स और मैथ आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए, यानी कि आपने जब 12वीं की है तो फिजिक्स और मैथ आपके मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। ठीक, अब आगे डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पे नाविक जीडी में कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में हम बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे है जनरल के लिए 102 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 26 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 57 वैकेंसी है, एससी के लिए 47 वैकेंसी है, एसटी के लिए 28 वैकेंसी। ठीक, तो टोटल हमारे 260 पोस्ट हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी एसएससी जीडी नाविक की, सॉरी एसएससी नहीं, यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज अभी से आप इस भर्ती की तैयारी के लिए पूरी तरह से प्रिपरेशन जारी कर दें, जिससे कि आने वाले समय में जब भी एग्जाम होगा आप पूरी तरह से एग्जाम को पास कर सकें और इस नौकरी को प्राप्त कर सकें, अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकें और एक अपना भी सपना नौकरी पाने का पूरा कर सके। तो दोस्तों आज से अभी से पूरी जी जान लगा के मेहनत मन लगन के साथ में पढ़ाई करना चालू कर दें, जिससे कि आपको सफलता प्राप्त हो। चलिए आगे देखते हैं हम क्या दिया है। साथ ही हम देखेंगे कि इसमें जो है पेपर फर्स्ट और सेकंड दो पेपर होंगे आपके नाविक जीडी के लिए, एक फर्स्ट होगा एक सेकंड होगा। इसमें क्या है कि 30+20 यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 50 मार्क्स जो है वो पासिंग रहेंगे। 27+17 यानी कि फर्स्ट और सेकंड में। ठीक, तो 44 मार्क्स जो है एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए पासिंग मार्क्स रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लिखा है पासिंग इन सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड सेपरेटली। इसका मतलब ये है कि आपको पेपर फर्स्ट में भी पास होना पड़ेगा और सेकंड में भी पास होना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं क्या है। मैक्सिमम मास जो है वो 60, टाइम रहने वाला है कितना 45 मिनट, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कितने रहने वाले हैं 60। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, यहाँ पे मैथ के रहेंगे 20 क्वेश्चन, साइंस के रहेंगे 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के रहेंगे 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के रहेंगे 10 क्वेश्चन और जीके के रहेंगे 5 क्वेश्चन। तो ये हमारा सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, मैथ साइंस इंग्लिश रीजनिंग और जीके ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, पासिंग मार्क्स ये 30 जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए, 27 जो है वो फॉर एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। ठीक, 10th का सिलेबस, क्लास 10th सिलेबस, ठीक, लेवल का सिलेबस रहेगा। साथ ही हम देखेंगे कि पेपर सेकंड में क्या क्या रहने वाला है हमारे पास में। पेपर सेकंड में रहेगा, कुल मार्क्स का पेपर होगा, टाइम रहेगा 30 मिनट, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे कितने रहने वाले 50, इसमें 25 नंबर का मैथ रहेगा, 25 नंबर का आपका फिजिक्स रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, 20 नंबर में पास कौन हो जाएंगे, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 20 नंबर पासिंग मार्क्स रहेंगे, यानी 20 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। साथ ही एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 17 नंबर लाने होंगे। ठीक है, यहाँ जो है क्लास 12th का मैथ्स और फिजिक्स रहने वाले, यहाँ 10th लेवल का रहेगा, यहाँ 12th लेवल का रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। तो हम देखेंगे कि पेपर की टेंटेटिव डेट जो है वो क्या है, कि किस महीने में या कौन से मंथ में आपका पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे दिए अप्रैल के मंथ में जो है फर्स्ट पेपर होगा आपका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में सेकंड पेपर जो होगा वो होगा एंड ऑफ मई, मई 2024 में जो है। अप्रैल में फर्स्ट पेपर होगा, मई में ये एकदम एक्यूरेट नहीं है, इसमें बदलाव हो सकते हैं, तो आप ये इसको बिल्कुल फिक्स मान के चलें, इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को करें, जिससे कि आपको पूरी तरह से तैयार हो जाए कि अप्रैल में आपको फर्स्ट पेपर देना है, मई पेपर देना है। ठीक है दोस्तों, टेस्ट थर्ड रहेगा कब, अक्टूबर में रहने वाला है। ठीक, यहाँ तक आपको जानकारी क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं हम जानकारी के बारे में, जानकारी देखते हैं हम कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट टेस्ट में आपका क्या क्या रहने वाला है। तो क्या रहेगा यहाँ पे, कैंडिडेट पीएफटी विल बी डू सो एट देयर ओवन रिस्क, ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी इन possession of sport ring, shoes, टी-शर्ट और ट्राउजर्स। द पीएफटी consistence consist of, ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहने वाली है, आपको इसके लिए 7 मिनट का समय मिलेगा। 1600 मीटर की दूरी, 1600 मीटर की दूरी को आपको जो है वो 7 मिनट में पास करना होगा। ठीक, 20 जो है आपको स्क्वाट अप्स लगाने होंगे, उठक बैठक बोलते हैं जिन्हें, 20 उठक बैठक लगाएंगे और 10 आपको पुशअप लगाने होंगे। ठीक, 20 उठक बैठक और 20 उठक बैठक लगाएंगे, 10 जो है आपको पुशअप लगाने होंगे। ठीक, अब आपको फिजिकल टेस्ट में इन सारी चीजों की तैयारी करनी पड़ेगी। एक तो 1.6 किलोमीटर रनिंग 7 मिनट के अंदर, 20 उठक बैठक लगाएंगे और 10 पुशअप लगाने होंगे। ये आपकी रही फिजिकल फिटनेस टेस्ट की डिटेल। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, तो इसमें आपका रहेगा हाइट, चेस्ट और वेट, इन सारी चीजों के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है आपको मिनिमम हाइट जो है 157 सेंटीमीटर तो आपकी हाइट होना ही चाहिए। ठीक, साथ ही 0.05 यानी कि 0.5 सेंटीमीटर जो है, कुल मिलाकर 5 सेंटीमीटर बिलो 157 सेंटीमीटर फॉर द कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ असम, जो असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और गढ़वाल, सिक्किम एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, यहाँ के लोग रहेंगे, उनको जो है वो 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही हाईएस्ट स्टैंडर्ड में बी रिड्यूस बाय अप टू 2 सेंटीमीटर फॉर द कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के लोगों के लिए 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे फायदा मिल जाएगा कि 2 सेंटीमीटर अगर इनकी हाइट कम है तो इनको भी यहाँ पे भर्ती किया जाएगा। ठीक है, चेस्ट के बारे में देखते हैं, तो हम चेस्ट को, आपका चेस्ट जैसे 80 है तो फुलाने के बाद में 85 होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर जो है आपका चेस्ट फूलना चाहिए। ठीक, साथ ही आपको बेड जो है हाइट और एज और उम्र, यहाँ उम्र और ऊंचाई के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए, जिसमें प्लस माइनस 10 हो सकता है। सुनने की क्षमता आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, साथ ही आपको सारे डॉक्यूमेंट आपके लिए एलिजिबिलिटी, क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी है हमारी 12th पास,
साथ ही आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल ये सारी हमारी होनी चाहिए। साथ ही डॉक्यूमेंट रिलेटेड रिक्वायरमेंट फॉर्म, फोटो, साइन, आईडी प्रूफ etc। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक प्रीव्यू। आपको फॉर्म भरने से पहले नहीं, फॉर्म भरने के बाद आपको एक बार सारे डिटेल्स को चेक करना है, उसके बाद ही आपको जो है सबमिट करना है, ठीक है। साथ ही ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पे फीस, आपको जो है 300 रुपए की फीस भरनी होगी इस फॉर्म को भरने के लिए। आफ्टर दैट आप प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।